हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको रजनीश स्टडी लेक्चर्स में। हम लोगों ने पढ़ रहे थे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसकी पांचवा वीडियो है। आपने अगर उन सभी चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लें, ठीक है। इसके जस्ट पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था बीमा। उसमें हम लोग ने शक्ति का बीमा देखा था, बल की बीमा देखा था, कार्य की बीमा देखा था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप पहले देख के आए तब इस वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं समांगता का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। हमारे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चले। आपका बढ़िया नोट्स वही होता है जो आप वीडियो को साथ साथ बनाते हैं, लेक्चर्स को साथ साथ बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप हमारे नोट्स को परचेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जा कर के। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ये सिद्धांत कहता है कि जब कोई भौतिक राशि को जोड़ा अथवा घटाया जाता है तो उसकी मात्रक और बीमा समान होनी चाहिए। कहने का अर्थ देखिए, जैसे ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर, तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि हाँ सर ये 7 मीटर होगा। लेकिन आप इसको नहीं जोड़ सकते, 3 सेकेंड और 4 मीटर, इसको आप नहीं जोड़ सकते। तो इसकी जो जाति होती है वो समान होनी चाहिए। इसकी बीमा और मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसके बारे में लिखते हैं। समांगता का सिद्धांत के अनुसार, समांगता के सिद्धांत के अनुसार केवल समान भौतिक राशि को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जोड़ने और घटाने की स्थिति में मात्रक और बीमा, सभी पदों की मात्रक और बीमा पदों की सभी पदों की मात्रक और बीमा समान होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, 5 मीटर, 8 मीटर, 13 मीटर। आप जाति को जाति के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आप मीटर को मीटर से जोड़ सकते हैं, आप सेकंड को सेकंड से जोड़ सकते हैं। अब जाति समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी मात्रक दूसरा रहे आप उसमें जोड़ सकते हैं। आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर रहे और इसको जोड़ सकते हैं 8 मीटर में। आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जाति समान होनी चाहिए, बीमा समान होनी चाहिए, मात्रक समान होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन पहला कहता है, यदि आपका कोई समीकरण दिया हुआ रहेगा, यदि v बराबर a प्लस बी टी, v बराबर a प्लस बी टी आपको दिया हुआ रहेगा, गिवन कि क्या है, a जो है आपका गिवन दिया रहेगा, v क्या है, वेलोसिटी, वेग है,
टी क्या है, समय है, ये इससे आपको बीमा ज्ञात करना है, बीमा ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। तो अगर हम बोलें कि इसकी बीमा, इस एक टर्म की बीमा इसके टर्म के बराबर होगा, इसके बराबर होगा भी के, और ये पूरे टर्म की बीमा भी के बराबर होनी चाहिए। सही बात है। देखिए डायमेंशंस ऑफ ए बराबर किसके होनी चाहिए, डायमेंशंस ऑफ भी के होनी चाहिए। यानी भी बराबर है ए के, तो भी की बीमा क्या होगी, सॉरी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी की बीमा क्या होगी, LT-1, LT-1। ए और बी की बीमा निकालना है इसमें, ठीक है। अब बी के चलते हैं। तो बी ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म किसके बराबर होनी चाहिए, भी के बराबर। तो डायमेंशंस ऑफ बी टी, इसको हम खाली डी लिखें, स्मॉल डी, डायमेंशंस ऑफ बी टी बराबर होनी चाहिए किसके, डायमेंशंस ऑफ भी के। यानी बी टी, भी के बीमा क्या है, LT-1। तो बी टी का डायमेंशन होगा कैपिटल टी, और ये क्या हो जाएगा, LT-1। तो बी बराबर हो जाएगा, ये टी उधर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। ये निकल गया आपका बीमा, ए एंड बी की बीमा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि x बराबर a प्लस वी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू बटा ई प्लस टी है, तो ए बी सी डी तथा ई का बीमा ज्ञात करें, बीमा ज्ञात करें, ठीक है। और आपको दिया हुआ है, गिवन है कि x क्या है हमारा, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, और t है हमारा जो समय है, ठीक है। आपको निकालना है a b c और d और तथा e की बीमा ज्ञात करनी। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें क्योंकि इसको हम हटा रहे हैं। हमारा ए बी सी डी का क्या निकालना था, बीमा निकालना था। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी, इसकी आपको बीमा ज्ञात करनी थी, ठीक है। मानते हैं। तो देखिए ये एक अलग टर्म है, इस a बराबर होगा x के, ये एक अलग टर्म है, तो b बराबर होगा x के, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। सी टी एक अलग टर्म है तो ये बराबर होगा x के, और ये एक अलग टर्म है तो ये बराबर होगा x के, ठीक है। तो पहले हम a की बीमा निकालते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ a बराबर किसके है, डायमेंशंस ऑफ x के, ठीक है। तो a बराबर किसका है, x के। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो विस्थापन की बीमा क्या होती है, L होती है, ठीक है। ये एक अलग टर्म है तो इसके बराबर होगा डायमेंशंस ऑफ बी टी बराबर होगा डायमेंशंस ऑफ x के। b का कोई भी में सूत्र नहीं होता, t होता है, और x का x है डिस्प्लेसमेंट, इसका L। तो v हो जाएगा, सॉरी L
बी हो जाएगा एल, बी हो जाएगा एल टी माइनस वन। ये बीमा, बी की बीमा निकल गई। अब सी की निकालते हैं, तो ये एक अलग टर्म है। तो डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर बराबर होगा डायमेंशंस ऑफ किसके, एक्स के। तो सी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर, विस्थापन का होता है एल, तो एक्स का हो जाएगा एल। ठीक है, एल ई इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। अब देखिए हम लोग इसको में देखेंगे, पहले हम क्या में क्या ऐड हो रहा है जो देखेंगे। ई में ई में क्या ऐड हो रहा है, टी ऐड हो रहा है। ई में क्या ऐड हो रहा है, टी ऐड हो रहा है। तो इसकी बीमा क्या होगी, समान होगी। ई को आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, देखिए कैसे। डायमेंशंस, इधर देखिएगा, डायमेंशंस ऑफ ई बराबर किसके होगा, डायमेंशंस ऑफ टी के, डायमेंशंस ऑफ टी के, क्योंकि ई में ऐड हो रहा है टी, तो इन दोनों की बीमा क्या होगी, समान होगी, यानी ई की बीमा क्या होगी, टी होगी। तो टी प्लस टी, टू ऐसे नहीं हो जाएगा टी स्क्वायर, नहीं गुना नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसका क्या होगा, सिंपल टी रहेगा। तो ई की बीमा क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, बस निकल गई। तो अब इसकी ये एक अलग टाइम है, ये किसके बराबर होगा, एक्स के। तो डायमेंशंस ऑफ डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी बराबर किसके होंगे, डायमेंशंस ऑफ एक्स के होंगे। इसकी बीमा क्या होगी, डी इंटू ये क्यू, तो ये होगी टी क्यू अपॉन, इसकी बीमा आप निकाल सकते हैं। तो ई आपको बताए थे कि इसकी बीमा क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, टी हो जाएगा टी बराबर किसके है, विस्थापन के एल के। एक टी से एक टी गया, ये बच गया डी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है, एल है, इसको आप उधर भेज दीजिए। ये ऐसे डी का बीमा क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है तीसरा, क्वेश्चन है तीसरा। आपको दिया हुआ है P बराबर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ठीक है, आपकी बीमा ज्ञात करना है, a बटा b की बीमा ज्ञात करना है, बीमा ज्ञात करें। आपको दिया हुआ है P क्या है, गिवन क्या है हमारा, P है जो प्रेशर है, P फॉर प्रेशर यानी दाब, और T क्या है, टाइम है, समय है, और X क्या है, X है जो हमारा विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। इसको आपको ज्ञात करना है। वीडियो पॉज करके पहले आप इसको ज्ञात करें, कर लिए, देखिए क्या आता है। इसकी आपकी पूरी बीमा, इसको पूरी बीमा किसकी बराबर होनी चाहिए, P के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऊपर में क्या थी, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टी स्क्वायर हो रहा है, तो इसकी बीमा क्या होनी चाहिए, T के बराबर होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ A बराबर किसके होने चाहिए, T के बराबर होनी चाहिए। डायमेंशंस ऑफ A बराबर होनी चाहिए टी स्क्वायर के, डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि टी इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको क्या होनी चाहिए, टी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। यानी A की बीमा क्या हो जाएगी, सॉरी टी स्क्वायर, A की बीमा क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर।
अब डायमेंशंस ऑफ, अब इसकी बीमा पूरे इसके बराबर आनी चाहिए, तो डायमेंशंस ऑफ ए टी स्क्वायर बटा वी एक्स बराबर होनी चाहिए डायमेंशंस ऑफ पी के। पी क्या होता है? पी होता है बल अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की बीमा क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, और इसकी बीमा क्या होती है? एल स्क्वायर। तो यहाँ से पी का बीमा क्या आ जाएगा? एम एल टी, ये ऊपर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से एक एल से एक एल गया, ये ऊपर जाएगा तो एल माइनस 1, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, गलती हो गया था। ठीक है, एक एल से एक एल गया, यहाँ पर बच गया एम, एल ऊपर जाएगा तो -1 टी माइनस 2। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ इसका, इसके बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप ऊपर वाला को निकाल सकते हैं, ए टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स बराबर किसके है? प्रेशर के, एम एल माइनस 1 टी स्क्वायर। इसको आप बीमा निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका हो जाएगा एल बराबर किसके है? एम एल माइनस 2 के। ठीक है, अब बी को अगर उधर ले जाएंगे तो यहाँ से आपको निकल के क्या आएगा? बी बराबर टी स्क्वायर, ये एल रह जाएगा और नीचे आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। यहाँ पर बी निकल के क्या आ रहा है? देखिए, एल प्लस 1 है, एल माइनस 1 है, तो ये दोनों गया। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा? एम माइनस 1 ऊपर चल गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4, यानी टी के पावर 4। ये आपकी बी की बीमा निकल गई, ए और बी की बीमा निकल गई। ए और बी की बीमा निकल गई, तो आपको ए बटा बी का बीमा निकालना था। क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, तो ए बटा बी का बीमा क्या हो जाएगा? ए बटा बी, तो ए का बीमा क्या आप निकाले थे? टी स्क्वायर, और बी के बीमा क्या निकालते हैं? एम माइनस 1 टी के पावर 4। ठीक है, स्क्वायर से 4 गया, तो यहाँ पर ही आपका आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये m बन जाएगा, ये ऊपर गया तो माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 l0 t माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। चौथा क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आपका दिया हुआ है P बराबर P0 E माइनस का अल्फा टी स्क्वायर। अब आपकी बीमा ज्ञात करनी है, आपको अल्फा की बीमा ज्ञात करें। आपका गिवन है कि गिवन क्या है? P क्या है? नहीं पता। T क्या है? समय है। P0 क्या है? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपकी अगर पावर में है, जैसे इधर समझिएगा 10 के पावर 4, तो ये क्या है? वैल्यू है, इसका कोई अथी नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। अब कभी ऐसे देखें कि 10 के पावर 4 सेकेंड या 10 के पावर 5 मीटर, नहीं, क्योंकि पावर के साथ मात्रक लगा हुआ नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बीमाहीन हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बीमा विहीन, डायमेंशन लेस हो जाएगा।
ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि पावर के साथ कोई भी मात्रक नहीं होता। अब मात्रक नहीं होता उसका डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये वैल्यू देता है, ये एक अंक दे रहा है ना, इसीलिए। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि डायमेंशंस ऑफ क्या हो जाएगा? डायमेंशंस ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, सॉरी, डायमेंशंस ऑफ अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा टी स्क्वायर किसके बराबर होगा? m0 l0 t0, यानी अल्फा टी स्क्वायर किसके बराबर होगा? m0 l0 t0, यानी अल्फ़ा का क्या निकल के आ जाएगा? m0 l0, इसको इधर भेज दिए माइनस का 2, ये आपको अल्फ़ा की बीमा निकल के आ गई। समझ में आया होगा कि पावर क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। क्यों? क्योंकि पावर के साथ कोई भी मात्रक नहीं होता। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 5वां क्वेश्चन है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का kx। आपका गिवन क्या है और आपकी किसकी बीमा निकालना है? तो a ओमेगा एंड k की बीमा निकालना है। k की बीमा ज्ञात करें, ठीक है। आपका गिवन है कि y जो है विस्थापन है और t है जो समय है और x जो है वो दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है। तो आपकी a ओमेगा k का बीमा ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या होगा, एंगल, पहले एंगल को समझते हैं। देखिए साइन, अगर कोई भी एंगल हो, एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। क्यों? क्योंकि समझाते हैं। अगर हमें साइन 90 माने तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो वो क्या दे रहा है? एक अंक दे रहा है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। एंगल का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे साइन का अगर मैक्सिमम मान देखें तो +1 और साइन का मिनिमम मान देखें तो -1, ठीक है। 0 नहीं होता, और 10th में 11th में आइए, ठीक है। 11th में, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस का 1 होता है, इसलिए ये एंगल क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या देगा? माने कि कुछ देगा, लेकिन अंक में देगा, उसका मात्रक नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? इस पूरे क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा, बीमा विहीन हो जाएगा, बीमा विहीन, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ बी टी बराबर किसके हो गए? m0 l0 t0 के। बी टी क्या हो जाएगा? टी होता है, सॉरी, टी बराबर किसके हो जाएगा? m0 l0 t0 के। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, टी को उधर भेज दीजिए, तो m0 l0t-1, ये ओमेगा का बीमा निकल के आ गया। इस पूरे टर्म में है, ऐसा थोड़ी कि ओमेगा का खाली 0 आएगा, नहीं, इस पूरे टर्म का बीमाहीन होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ kx किसके बराबर होगा? m0 l0 t0 के, ठीक है। तो kx क्या? विस्थापन का क्या होता है? l, लिख सकते हैं m0 l0 t0, के बराबर हो जाएगा, l को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा m0 l-1 t0। ये आपका k का बीमा निकल के आ गया। अब आपको निकालना है a की बीमा, तो डायमेंशंस ऑफ y बराबर किसके हो गए? डायमेंशंस ऑफ a के, ठीक है। तो y क्या है? विस्थापन है, तो a की बीमा क्या हो जाएगी? l, a की बीमा क्या हो जाएगी? l। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और
नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये पता चला कि एंगल डायमेंशन लेस क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप इसमें कोई भी अगर मान पुट कीजिएगा तो आपको अंक देगा, मात्रक नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।